अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। अच्छा, 2-3 साल पहले की बात है, शायद ज़्यादा ही हो गए हो। हुआ ये कि मैं गेटवे एयरपोर्ट यहाँ पे लंदन से जर्मनी जाने के लिए वहाँ गया। तो प्लेन लेट था थोड़ा सा हमारा, मैं वेट कर रहा था और भी मुसाफिर जैसा कि आपके इधर में बैठे होते हैं वहाँ पे। एक लड़का आया, 30-35 साल का होगा। तो मेरे आके कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम सलाम। कहने लगा मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ। मैं क्या, अच्छा, क्योंकि मेरे 3-4 अकाउंट है फेसबुक के, तो वो ज़्यादा याद भी नहीं रहता, शक्लें वगैरह भी, नाम वगैरह भी उसने बताया, मेरे जेहन में ना आया। खैर, बैठ गया, गपशप शुरू हो गई। तो मैंने कहा आप कहाँ होते हो? कहने लगा कि मैं लंदन में होता हूँ और मैंने यहाँ से जर्मनी जाना है, जर्मनी से मैंने डेनमार्क जाना है और मेरा एक पूरा दौरा है। तो मैंने कहा क्या करते हैं आप? कहता मैं किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बड़ी अच्छी जॉब मुझे मिली हुई है, बड़ा अच्छा बड़ी इज्जत अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो ये कंपनी ने मुझे ये खर्चा दिया, जितना भी टिकट का है, अखराजात है, मुझे टैक्सी छोड़ के गई, आगे भी बाकायदा तौर पर टैक्सी पे जाना है। तो कहता मेरे पे अल्लाह ताला के बेशुमार फजल हैं, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान से मेरा तल्लक है और वहाँ की अगर मेरे से पूछे तो मेरे जो वालिद साहब थे और मेरे दादा थे वो छाबड़ी लगाते थे और हम कभी घर में खाना बन जाना, कभी नहीं बनना, मतलब पूरी खुराक भी नहीं हमें मिलती थी। फिर इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी, फैमिली भी बड़ी थी। तो उसने कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से किया कि मुझे दिलचस्पी पैदा हुई। लेकिन वो साथ साथ ये कह रहा था कि अल्लाह ताला के बेशुमार फजल है मेरे पे, मैं जितना शुक्र करूं उतना ही काम है। तो मैंने पूछा कि आप फिर यहाँ कैसे पहुंचे और तालीम कैसे हासिल की? तो बड़ी हैरानगी की बात है कि उसने कोई उसमें शर्म महसूस नहीं की। उसने ये नहीं देखा कि आज मैं यहाँ यूरोप में फिर रहा हूँ और कोई झूठ बोल लूँ। बिल्कुल कहने सच से उसने मुझे जो बातें बताई, मैं मेरे लिए भी वो हैरानगी की बात थी। वो कहने लगा कि हमारे घर में जिस तरह आपको बताया हालात ऐसे ही थे। वालदा भी कुछ घरों में काम, 1-2 घरों में काम करती थी। और फिर जब मैं सबसे बड़ा था, थोड़ी होश आई, तो मैंने एक होटल में जाके काम भी करना और साथ अपनी तालीम का के तरफ भी बहुत तवज्जो दी मैंने। इसी तरह मुझे शौक भी था तालीम का। मैं जब लोगों को देखता था कि लोग ऐसे सूटेड बूटेड गाड़ियों पे घूम रहे हैं तो मेरा दिल चाहता था मैं पढ़ूं। वालिद साहब ने भी बड़ी मेरी हौसला अफजाई की, वालदा ने भी की और कुछ रिश्तेदारों ने भी इसमें मदद की मेरी कि किसी तरह मैं पढ़ जाऊं। हमारे जो रिश्तेदार थे वो कुछ अच्छे भी थे, खाते पीते भी थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कहता। तो इस तरह मैंने पाकिस्तान में एक अच्छी तालीम हासिल की और फिर मैंने अप्लाई किया एक जॉब के लिए। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और बड़ी मेहनत की। बड़ी लंबी कहानी थी उसकी, क्योंकि जहाज़ काफ़ी लेट था तो वो इसी में लगा रहा। उसमें बताता रहा कि कई दफ़ा जिस होटल में मैं काम करता था मालिक ने नाराज़ होकर मेरे पे तशद्दुद भी किया, कई कुछ हुआ वहाँ पे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और जद्दोजहद करता रहा कि एक दिन इसका फल ज़रूर मिलेगा। और अल्लाह ताला ने फिर मेरे पे फजल फरमाया और मैं पाकिस्तान तकरीबन 1-1.5 साल तक कहीं किसी कंपनी में मैंने मुलाजमत की। वहीं से मैंने अप्लाई किया और इंग्लैंड ये जो कंपनी है इसमें मुझे इन्होंने अपने पास बुला लिया। और अब मैं इन्हीं के अखराजात, जो भी अखराजात होते हैं, हम वो ये पे करते हैं, होटल में ठहरता हूँ। कहता मैं तो सोच भी नहीं सकता था कभी मेरे लिए भी ये ज़िंदगी होगी। और मेरे वालिद साहब और मेरे दादा, उसका कहना था कि ये मजदूरी जो इस तरह को फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह ले आते थे मार्केट से, वो ला के फिर बेचते और उसी सब्ज़ी में से कुछ घर के लिए सब्ज़ी बच जाती थी जो पकाई जाती थी। तो इस तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। बहरहाल ये वाक़या मुझे आज याद इसलिए आया, मैंने कहा आप लोगों को सुनाऊं।
कि हमारे यहाँ होता है कि थोड़ी सी तब्दीली आ जाए तो अपने आप को वो पुराना जो कुछ भी होता है बंदा भूल जाता है। मगर उस लड़के की बातों से मुझे मालूम हो रहा था कि वो अपनी हर चीज़ आज भी उसके जेहन में है। और उसकी एक वजह यह भी थी कि ये जब चीज़ें जेहन में होती है तो कोई तकब्बर इंसान के अंदर नहीं आता। वो जब भी ये चीज़ें सोचता है तो खुदा ताला का शुक्र अदा करता है कि आज अल्लाह ताला का मेरे ऊपर फजल है, मेरे ऊपर इतना एहसान है। तो ये यूरोप की ज़िंदगी कुछ इस तरह है, आप सबको पता है कि यहाँ कोई भी काम करो, कोई इसे ये नहीं समझता कि ये काम अच्छा नहीं। वो कहते काम कर रहा है ठीक है, करते रहो। इसके मुकाबले हमारे मुल्क में जिस तरह कोई और होता तो वो बताते ही ना कि जी मेरे वालिद साहब या दादा जो थे वो सब्ज़ी बेचते थे या फ्रूट बेचते थे या जो भी था, और हम बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इस तरह के बहुत कम लोग आज दुनिया में मिलेंगे। हमारे अगर नवाज शरीफ ही ले लो, एक कह रहा बड़ा अमीर बाप था, एक कह रहा बड़ा गरीब बाप था, पता ही नहीं किसी को क्या बाप था। तो मकसद ये है कि जो सच्चे इंसान होते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है और इसी तरह वो तरक्की भी करते हैं। लेकिन मेहनत बड़ी ज़रूरी है। मायूसी जो है उसमें कई दफ़ा हम सब लोग शामिल हैं, कई दफ़ा घबरा जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो जाना, कौन सा तूफान चल जाना। अच्छा, उसने ये जो बातें बताई उस शायद आप लोग सोच रहे हो कि मुझे ये लगा कोई उसकी इज्जत में फ़र्क पड़ा हो। मेरे दिल में उसकी इज्जत इतनी बढ़ गई कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं सोच में पड़ गया कि देखो आज अचानक किससे मुलाकात हुई है और इसने यहाँ पे ये नहीं बताया, बड़ी बड़ी लंबी लंबी नहीं छोड़ी। मुझे लंबी लंबी से कल याद आ गया। कल एक फ़ोन आया तो एक मोहतरमा थी, तो कहती मुझे काम चाहिए। मैंने कहा क्या एज है आपकी? कहती मेरी है तो वो मतलब तो 42 साल, लेकिन मैं लगती 21 की हूँ। मैं कहा वो इतनी लंबी छोड़ दी आपने। मैंने कहा हाथ हौला रखो ज़रा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो 2-4-5 साल का तो होया। पाकिस्तान से था फ़ोन। तो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी ये सीखना चाहिए हमारे कि किसी को मुतासर इस तरह भी नहीं आप कर सकते। उसने जिस तरह मुझे जो कुछ बताया, मैं उससे एक तो खुश भी हुआ, उसकी बातों से मुतासर भी हुआ। तो ये एक वाक़या मुझे याद था, मैंने कहा आप लोगों को भी सुनाऊं ताकि आप भी शायद कोई ना कोई फ़ायदा उठा सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।